नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, मुस्लिम लीग का गठन आपको पता है 1906 में किया गया था और इसका गठन हुआ था ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना की थी उनमें जो है आगा खां का नाम, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये तीनों इसके संस्थापक थे। मुस्लिम लीग 1906 ढाका में इसकी स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न है, 1907 में जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कराची शहर में। और 1908 में जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर शहर में पंजाब के अंदर 1908 में, और 1907 में कराची शहर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर? लंदन में। कब की थी? 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है, इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और किसने इसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर इसका जो है मुख्यालय स्थित था। 1913 में स्थापना। अगला प्रश्न है, 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि 1913 में जो है किसने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संगठन की स्थापना की थी? सोहन सिंह भाकना। और यही बाद में चलकर गदर पार्टी के नाम से मशहूर हुआ था। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को प्रभावी किया गया और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे कर्जन। कर्जन जो है भारत के वायसराय थे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो देखिए, जो अनुशीलन समिति है इसके संस्थापक का नाम है पी मित्रा। पी मित्रा अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। इसके अलावा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अरविंद घोष ने दिया था निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर मिली थी? तो देखिए, काकोरी ट्रेन कांड के जो मुख्य नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 1925 में। तो इसके मुख्य नायक रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग एचआरए के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 को कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। 1924 में कानपुर में। इसके अलावा मित्र मेला संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो विनय दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ नामक एक संगठन की स्थापना की थी। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है भीकाजी कामा को। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने जो है इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना की थी। इसके अलावा सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी का नाम था खुदीराम बोस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये हमने पीछे पढ़ा है, इसका हमने पहले भी जिक्र किया है। बंगाल विभाजन कब से प्रारंभ हुआ? 16 अक्टूबर 1905। और उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन के ही विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के समय अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाएँ तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो लगातार 6 वर्षों तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे जाएँ तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।